और जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि अतिवृष्टि के कारण किसानों की जो फसलें हैं काफी बर्बादी होते हुए उसमें देखा जो किसान है, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पे जुड़े हुए, वो लगातार बता रहे हैं कि 80 से 90% जो फसलें हैं वो यहाँ पे चौपट हुई है और जो लापरवाही जो कर्मी हैं उनके द्वारा लापरवाहियां बरती गई हैं, जिससे कि अब भारी इसका खामियाजा इन किसानों को भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका और इस समय हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक बिरधा अंतर्गत यहाँ अनौरा और मिर्चवाड़ा के बीचों बीच इस समय अभी हम मौजूद हैं। चूंकि अतिवृष्टि इतनी हुई है कि जिससे हमारे गांव में तो सबसे ज्यादा उर्द की फसल थी और इतनी अतिवृष्टि हुई कि उर्द की जो फसल, उर्द के जो तना में फलियां लगी हुई थी वो पूरी सड़ करके नीचे गिर गई हैं, जिससे 80 और 90% नुकसान हो गया है। 80% 90% नुकसान हुआ है। हाँ, 90% उड़ता तो 90% नुकसान में गया। बाकी प्रशासन द्वारा क्या भूमिका आपके यहाँ पे भी देखी गई? बीमा दिलाया जाए हम लोगों को, हम लोगों को जैसे हम लोगों को हमने कर्जा ले लेके खेती में लागत लगाई, खेती की, पानी से लाए हैं तो हम वो कटने के बाद पूरी फसल सड़ चुकी थी, लेकिन क्रॉप कटिंग वाले जो सर्वेयर आए हैं उन लोगों ने जो बाद की फसल बोई है उसको उसकी सर्वे की और उसकी क्रॉप कटिंग की और क्रॉप कटिंग करके 6 किलो मतलब 1 डेसिमल में यानी मतलब 6 क्विंटल 1 एकड़ में निकाल करके और शासन को भेज दिया और बता दिया कि आप लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई बीमा राशि नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके यहाँ 1 एकड़ में 6 क्विंटल निकलना है। जबकि हम लोगों ने प्रशासन से पहले भी मांग की थी कि सरकार हम लोगों की जो फसल है वो 25 से 30 जून के बीच में बही गई है और सारी फसल कट चुकी थी और फसल कटने के बाद तो उसमें पानी गिरा है, वो पूरी फसल हम लोगों की सड़ चुकी है। तो जागा कर्जा लेकर लोग खेती किसानी करते हैं और यहाँ तक कि किसान आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाता है। वजह कारण यही बताया जाता है कि हो ना हो किसी ना किसी के बीच में लापरवाहियां यहाँ पे बढ़ती जाती है, जैसे कि जनप्रतिनिधि यहाँ पे बता रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका और इस समय हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक बिरधा अंतर्गत यहाँ अनौरा और मिर्चवाड़ा के बीचों बीच इस समय अभी हम मौजूद हैं और हमारे साथ ग्राम प्रधान जी अनौरा के मौजूद है और साथ ही यहाँ के किसान और जो ग्रामीण भी उनको कह सकते हैं वो मिर्चवाड़ा से भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि अतिवृष्टि के कारण किसानों की जो फसलें हैं काफी बर्बादी होते हुए उसमें देखा जा रहा है। लगभग 70 से 80% का अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है और आज थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे कि कितना क्या नुकसान हुआ है, कौन कौन सी फसल में नुकसान हुआ है, प्रशासन द्वारा क्या कुछ यहाँ पे आश्वासन मिलते हुए इनमें देखा जा रहा है और क्या कुछ शासन प्रशासन जो है इनको उम्मीद उनसे लगी हुई है। जबकि जो शासन है वो भी लगातार दावे करते हैं कि किसानों के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है, जांच कराई जा रही है और मुआवजा भी मिलने की संभावना बनी हुई है। जी भाई साहब, स्वागत है। क्या नाम है? मेरा नाम मनोहर सिंह है, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ ग्राम अनौरा, विकासखंड बिरधा, जिला ललितपुर यानी तहसील ललितपुर। चूंकि अतिवृष्टि इतनी हुई है कि जिससे हमारे गांव में तो सबसे ज्यादा उर्द की फसल थी और इतनी अतिवृष्टि हुई कि उर्द की जो फसल, उर्द के जो तना में फलियां लगी हुई थी वो पूरी सड़ करके नीचे गिर गई हैं, जिससे 80 और 90% नुकसान हो गया है। चूंकि प्रशासन ने हमारे गांव में क्रॉप कटिंग करवाई है तो क्रॉप कटिंग की जो टीम आई है उन लोगों ने क्या किया है कि पहली बात तो जो हम लोगों की 25 तारीख से 30 जून के बीच में फसल बोई गई थी वो फसल पूरी नष्ट हो गई थी, क्योंकि कट गई थी। कटने के बाद पानी गिरा है तो पानी गिरने से पूरी फसल सड़ गई थी। सड़ने के बाद किसान लोगों ने अपनी उस फसल को जैसे भी मतलब पानी खुला है तो उसके लिए बखर दिया, मतलब अपनी उसमें जमीन में मिला दिया। बाकी जो 5 या 10 तारीख मई जुलाई में जो फसल बोई गई थी वो थोड़ी बहुत कहीं खड़ी थी, उसमें कहीं फलियां लगी थी। तो जो सर्वे टीम आई है उसकी क्रॉप कटिंग की, उन लोगों ने क्या किया कि उस फसल के लिए उखाड़ा और बड़े आराम से उखाड़ करके उन लोगों ने उसको दाने को निकाला और दाने निकाल के 1 डेसिमल में 6 किलो उसमें से उर्द निकाले, यानी 1 एकड़ में 6 क्विंटल उर्द निकाले। तो ये गलत है। हम लोग बल्कि उन लोगों से कह रहे थे कि भाई ये तो बाद की फसल बोई हुई है, पहले वाली फसल जो है हमारी 90% बोई गई थी और हम लोगों ने 25 तारीख से 30 तारीख जो जून में फसल बोई है वो पूरी कटने के बाद पूरी फसल सड़ चुकी थी। लेकिन क्रॉप कटिंग वाले जो सर्वेयर आए हैं उन लोगों ने जो बाद की फसल बोई है उसको उसकी सर्वे की और उसकी क्रॉप कटिंग की और क्रॉप कटिंग करके 6 किलो मतलब 1 डेसिमल में यानी मतलब 6 क्विंटल 1 एकड़ में निकाल करके और शासन को भेज दिया और बता दिया कि आप लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई बीमा राशि नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके यहाँ
1 एकड़ में 6 क्विंटल निकलना है। जबकि हम लोगों ने प्रशासन से पहले भी मांग की थी कि सरकार हम लोगों की जो फसल है वो 25 से 30 जून के बीच में बही गई है और सारी फसल कट चुकी थी और फसल कटने के बाद तो उसमें पानी गिरा है, वो पूरी फसल हम लोगों की सड़ चुकी है। और ये भी जो 5 और 10 मई के बीच जुलाई के बीच में बही गई है, जो इसकी भी फलियां सड़ चुकी हैं। अगर इसको लेबर द्वारा कटवाया जाए तो 50% इसकी फलियां नीचे गिर जाती हैं। हार्वेस्टर द्वारा करवाया जाए तो 75 और 80% फलियां नीचे गिर जाती हैं। चूंकि इन लोगों ने बड़े हिसाब से आराम से पटा के और इन लोगों ने उनकी फलियां निकाल करके और दाने निकाले, जिससे 6 किलो उसमें उर्दा निकले, मतलब 1 एकड़ में 6 क्विंटल उर्दा निकले। तो मतलब हमारे गाँव के लिए तो सरकार द्वारा अनहोनी की जा रही है, अनदेखी की जा रही है कि अनोरा को बीमा ना मिले। अच्छा, क्या होना चाहिए और क्या उम्मीद आप लोग लगाए हुए हैं, किसान क्या उम्मीद लगाए हैं? चूंकि हम लोगों की वास्तविक फसल सड़ चुकी है, क्योंकि 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो बोनी हुई है वो पहले फसल आ गई थी और हम लोगों ने पूरे गांव वालों ने उनको कटवा दी थी। कटने के बाद तुरंत पानी की वजह से सड़ गई है, हम लोगों को दाना ही नहीं मिला है। तो सरकार से, प्रशासन से, शासन से, सबसे हम लोग विनम्र निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे गाँव को बीमा दिलवाया जाए, बल्कि क्रॉप कटिंग के हिसाब से नहीं की जाए। क्रॉप कटिंग वालों ने तो अपने मन के जिससे बीमा ना मिले उन्हें पुरानी बात की फसल को दिखा करके वो क्रॉप कटिंग कर ली है। ऐसे कितने किसान हैं जिन्होंने कर्जा लेकर के अपनी खेती बाड़ी की है? हमारे यहाँ 90% ऐसे किसान हैं जो इस प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक से कर्जा ले करके और खेती बाड़ी कर रहे हैं और पहले से भी करते चले आ रहे हैं। और इस समय तो पूरे सारे के सारे किसान कर्ज में डूब चुके हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार निरंजन। क्या करते हो? हम मजदूरी करते हैं। आप क्या करते हैं सर? मजदूरी हम करते मजदूरी हैं। हाँ, किसान को खेती बाड़ी कौन करते हैं? किसान ही करते हैं, खेती हाँ, करते करते हैं, हैं, मजदूरी वो ही करते हैं। जी। आप क्या करते हैं? किसानी। किसान भी करते हैं। अच्छा, इस बार अतिवृष्टि हुई है, कितनी फसल नुकसान हुई है और कौन कौन सी फसलें चौपट हुई है? 80% 90% नुकसान हुआ है। हाँ, 90% उड़ता तो 90% नुकसान में गया। बाकी प्रशासन द्वारा क्या भूमिका आपके यहाँ पे भी देखी गई? बीमा दिलाया जाए हम लोगों को, हम लोगों को, जैसे हम लोगों को हमने कर्जा ले लेके खेती में लागत लगाई, खेती की, पानी से लाए हैं तो हम वो बनिया का कहाँ से चुकाएंगे, हमें ये बताइए। बैंकों में हमने कर्जा ले लिया, बैंक तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इस समय हम मिर्चवाड़ा गांव और अनोरा के बीचों बीच इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पे 2 गांव के लोग यहाँ पे जुड़े हैं, जो कि एक जनप्रतिनिधि भी जुड़ चुके हैं और यहाँ के जो किसान हैं, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पे जुड़े हुए। वो लगातार बता रहे हैं कि 80 से 90% जो फसलें वो यहाँ पे चौपट हुई है और जो लापरवाही जो कर्मी हैं उनके द्वारा लापरवाहियां बरती गई हैं, जिससे कि अब भारी इसका खामियाजा इन किसानों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पे यह भी बताया जा रहा है कि कर्जा लेकर के लोग हैं अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं और आने वाला समय अब ऐसा होगा कि जो भारी मुसीबत से होते हुए इनको जागा। कर्जा लेकर लोग खेती किसानी करते हैं और यहाँ तक कि किसान आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाता है। वजह कारण यही बताया जाता है कि हो ना हो किसी ना किसी के बीच में लापरवाहियां यहाँ पे बढ़ती जाती है। जैसे कि एक जनप्रतिनिधि यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जांच है वो उचित तरीके से, सही तरीके से नहीं की गई है, जिससे कि जो किसानों की उम्मीद थी वो भी टूट चुकी है और किसान आज भी उम्मीद लगाए हुए हैं और किसान ये चाह रहे हैं कि उनका जो जांच कराकर उनको मुआवजा दिलाया जाए। जी, कितना नुकसान हुआ है बताएं? 80-90%। कौन कौन सी फसलों में हुआ है? क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप शासन प्रशासन से फसलों को लेकर? बीमा के लिए। बीमा मिले? हाँ। अच्छा, बाकी जी आपकी फसल कौन सी चौपट हुई है? उड़द की और सोयाबीन। तो लोग यहाँ पे जो भी मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जांच कराया जाए, उनको मुआवजा दिलाया जाए, बीमा भी उनको दिलाया जाए, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं शायद वो ढुलमुल रवैया उनका यहाँ पे देखने को मिलता है और लोग नाराजगी लगातार बनी हुई है। किसानों में ज्यादातर नाराजगी देखने को मिलती है और किसान लगातार परेशान होते हुए भी देखे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी गांव लेके चलेंगे। हम अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय से कर्मठ निवेदन करते हैं कि जो हमारे क्रॉप कटिंग कराई गई है वो बिल्कुल निराधार गलत है। जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करते हैं कि वो या तो दूसरे क्रॉप कटिंग करा लें और या जो वास्तविक किसानों का हित हुआ है, नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से
बीमा कंपनी से बीमा दिलवाया जाए। जो नए जिला अधिकारी इस समय आए हुए हैं अक्षय त्रिपाठी, वो लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं, होना कहीं ना कहीं विभाग का भ्रमण भी करते रहते हैं और गरीबों से भी मिलते हैं और किसानों की अगर बात करें तो उनसे भी वो लगातार मुलाकात करते हैं और लगातार आश्वासन भी उनको दिया जाता है कि जो भी मदद होगी वो शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा वो की जाएगी। लेकिन जिस तरह यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो क्रॉप कटिंग यहाँ पे की गई है वो पूरी तरह से गलत की गई है। दोबारा क्रॉप कटिंग यहाँ पे की जाए और जो है एक बार फिर यहाँ पे जांच की जाए। यहाँ पे लोग हैं, उनको भी उम्मीद बनी हुई, हम किसानों की बात करें या ग्राम प्रधान जी की भी बात करें तो वो भी लगातार बने हुए, किसानों को कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़े कि चूंकि वो भारी उनके लिए काफी हानि साबित हो। तो बने रहिए हमारे साथ और भी हम आपको गांव को लेकर चलेंगे और वहां पर भी किस तरह किसानों में हाहाकार मचा हुआ, किस तरह किसान परेशान होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।